सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस बार 30 नवंबर सोमवार को मनाई जा रही है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को पाकिस्तान में स्थित श्री ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु पर्व पर सभी गुरुद्वारों में भजन, कीर्तन, अरदास और लंगर लगता है। गुरु नानक देव जी ने अपना पहला संदेश मात्र 5 साल की उम्र में दिया था। गुरु नानक देव जी ने समाज को एकता में बांधने के लिए कई संदेश दिए। 30 नवंबर को सीधी शहर स्थित गुरुद्वारे में सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती पारंपरिक रूप से मनाई गई। गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहब पर अपना मत्था टेका। गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारे में सरदार अजीत सिंह द्वारा गुरुबाणी का पाठ किया गया। इसके साथ ही गुरु ग्रंथ साहब की आरती की गई। आरती के बाद भोग साहब और लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार हो रहे प्रयास से संक्रमण की दर में कमी आई है। ऐसे ही प्रयास सतत जारी रखने हैं। इंदौर और भोपाल में अधिक सावधानी बरतने और ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमित हो रही समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां पहले 1800 कोरोना पॉजिटिव केस प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त हो रही थी, वहीं अब यह संख्या 1500 प्रतिदिन से कम हुई है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त जनसंपर्क श्री सुदामा अखाड़े मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर और भोपाल में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अधिक सावधानी बरतने और प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन 2 जिलों में ही कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन संक्रमण क्षेत्र के निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए 14 दिन की समयावधि पूर्ण होने के पश्चात ही खोला जाए। इन क्षेत्र के नागरिक संक्रमण से बचाव के उपाय कड़ाई से अपनाएं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि केंद्र सरकार देश के किसानों द्वारा 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन को हल्के में न ले। इसे गंभीरता से लेते हुए इन कानूनों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, वरना इसके भयानक दुष्परिणाम होंगे। उन्होंने शिवराज सिंह से भी आग्रह किया है कि वे केंद्र की हाँ में हाँ न मिलाकर जमीनी हकीकत प्रधानमंत्री जी को बताएं, क्योंकि यह किसानों के जीवन मरण का प्रश्न है। अजय सिंह ने कहा कि अव्वल तो इन कानूनों का मसौदा तैयार करते समय किसान संगठनों के एक भी प्रतिनिधि से चर्चा नहीं की गई। आश्चर्य है कि जिनके लिए कृषि कानून बनाया जा रहा था, उन्हें ही इसके बारे में नहीं मालूम था। जिनका कृषि से कोई सीधा लेना देना नहीं है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के दबाव में उनके फायदे के लिए यह काले कृषि कानून लाए गए। नए कानून से कॉर्पोरेट्स तो कृषि उपजों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और किसान वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। श्री सिंह ने कहा कि किसानों की यह आशंका भी सही है कि बड़े लोग जमाखोरी करेंगे, जिससे छोटे छोटे किसानों को नुकसान होगा।
आमतौर पर बाजार में अनाज की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर नहीं होती। कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। इससे किसानों का नुकसान ही नुकसान है। जिन आढ़तियों और साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए कांग्रेस सरकारों ने कृषि मंडियों की व्यवस्था बनाई, उसे भाजपा सरकार ने ध्वस्त कर दिया। इसे फिर से व्यापारियों के हाथ में सौंपने का षड्यंत्र किया गया है। अजय सिंह ने कहा कि नए कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो व्यवस्था की गई है, उसके सभी प्रावधान कारपोरेट्स के पक्ष में हैं। एक अपढ़ या साधारण पढ़ा लिखा किसान उसे नहीं समझ पाएगा। विवाद होने पर उसे न्यायिक कोर्ट में न ले जाकर साधारण एसडीएम कोर्ट में ले जाने की व्यवस्था है। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर रहेगी। प्रथम दृष्टया कृषि से जुड़े कानून किसान विरोधी हैं। इन्हें तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के निर्देशानुसार फिट इंडिया कैंपेन माह दिसंबर 2020 के तहत कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत की उपस्थिति में दिनांक 28/11/2020 को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में समस्त विभाग, जन सामान्य एवं गणमान्य नागरिकों के सहयोग से कार्यक्रम गतिविधियां आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री कुमावत ने बताया कि दिनांक 1/12/2020 को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मिनी मैराथन दौड़, पैदल चाल, मध्यम दौड़ उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के खेल मैदान से, गांधी चौक, लालता चौक से, पुराना हनुमान मंदिर से, कोतवाली रोड, सम्राट चौक, अस्पताल चौक होते हुए उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में समाप्त होगी। इस प्रकार 5 दिसंबर 2020 को साइकिलिंग छत्रसाल स्टेडियम से गांधी चौराहा, पटेलपुर, ऊंची हवेली, अम्हा चौराहा से कोतवाली रोड होते हुए वापस छत्रसाल स्टेडियम में दिनांक 13 दिसंबर 2020 को योग प्राणायाम पुलिस परेड ग्राउंड में, दिनांक 14 से 19 दिसंबर तक आत्मरक्षा प्रशिक्षण मार्शल आर्ट मानस भवन छत्रसाल स्टेडियम में, 15 दिसंबर 2020 को वॉलीबॉल पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में, 27 दिसंबर 2020 को साइकिलिंग पुलिस लाइन सीधी से अस्पताल चौराहा, अंबेडकर चौक, केंद्रीय विद्यालय रोड होते हुए गांधी चौराहा, पुराना गल्ला मंडी, कोतवाली रोड होते हुए सम्राट चौक से वापस पुलिस लाइन में तथा 31 दिसंबर 2020 को पैदल चाल, मध्यम दौड़ पुलिस लाइन परेड ग्राउंड सीधी से सम्राट चौक से पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी के अनुसार विकासखंड स्तर पर स्कूल शिक्षा विभाग, अन्य विभाग एवं जन सामान्य के सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, जहां एक युवक को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुबह लोगों ने अजला शरीर देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। पूरा मामला रीवा के सिमरिया थाना क्षेत्र में आने वाले बांधवा गांव की है। मृतक गांव के प्रद्युम्न दुबे बताए जा रहे हैं, जिसकी उम्र लगभग 23 साल बताई जा रही है। उसका जला शरीर मिला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और उसका मानना है कि युवक पर पहले पत्थर से हमला कर जमकर मारपीट की गई और जब वह घायल हो गया तो उसे तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने रीवा मेडिकल कॉलेज पीएम के लिए भेजा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद कातिल की पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जांच के दौरान सिमरिया पुलिस को मौके से शराब की बोतल, खून लगा हुआ पत्थर मिला है। इससे पुलिस को लग रहा है कि हमलावरों ने पहले मृतक को शराब पिलाई, फिर पत्थर से हमला कर घायल किया और फिर तेल डालकर जला दिया। युवक को जिंदा जलाने की घटना के बाद रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। इसके बाद मृतक के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों ने एसपी को बताया कि मृतक जीप चलाता था। 1 सप्ताह पहले उसकी जीप से दुर्घटना हो गई थी। इस मामले में उसके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। जीप अभी सिमरिया थाने में जब्त है। इस घटना के बाद सनसनी फैली हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मारपीट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाने वाले आरोपी को थाना प्रभारी कंवरजी पवन सिंह के नेतृत्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बताया गया कि थाना कंवरजी में फरियादी प्रेम शंकर तिवारी ने रिपोर्ट किया कि कल दिनांक 28 नवंबर की रात्रि करीबन 12 बजे पटपरा बैरियर के पास देवघटा का राजेश सिंह आया और शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा। नहीं देने पर गाली गलौज कर लाठी से मारपीट किया, जिसकी रिपोर्ट पर थाना कंवरजी से मारपीट तथा गाली गलौज के तहत विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की पता तलाश की जाने लगी। आरोपी पर पूर्व में भी थाना कोतवाली में कई मामले पंजीबद्ध होने से आरोपी आदतन अपराधी की श्रेणी में आने के कारण थाना प्रभारी कंवरजी द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए
मुखबिर तंत्र की सहायक से एवं टीम के अथक प्रयासों के द्वारा आज दिनांक को आरोपी राजेश सिंह निवासी देवघट्टा को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया एवं विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कमर जी, पवन सिंह एवं हमरा स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। 40 मिनट इंतजार के बाद सिंधिया की शिवराज से 10 मिनट मुलाकात। तुलसी सिलावट गोविंद सिंह को पहले बनाया जा सकता है मंत्री। मुरैना में बाजरा तुलाने आए किसानों में झगड़ा, एक किसान ने फायरिंग की, छर्रे लगने से 2 घायल। खरगोन में बनी देसी पिस्टल की शहर में तस्करी करने आए 2 गिरफ्तार, 8 पिस्तौल बरामद। और सागर में पारंपरिक उत्सव में ग्रामीणों के साथ जमकर थिरके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। मोदी बोले कोरोना ने बहुत कुछ बदला, लेकिन काशी की ऊर्जा भक्ति शक्ति को कोई नहीं बदल सकता। किसान दिल्ली सील करने की तैयारी में, सरकार बिना शर्त बातचीत का प्रस्ताव भेज सकती है। पीएम ने 3 वैक्सीन कंपनियों से बात की, कहा आम लोगों को वैक्सीन के बारे में आसान शब्दों में बताएं। और फाइजर की वैक्सीन अप्रूव करने वाला यूके पहला देश बन सकता है, अगले हफ्ते हो सकता है फैसला। और अब पेश प्रमुख हलचल। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव की जयंती सीधी शहर के गुरुद्वारे में पारंपरिक रूप से मनाई गई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरी सावधानी बरते, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। किसान आंदोलन को हल्के में न लें, केंद्र सरकार कृषि संबंधी काले कानूनों के गंभीर दुष्परिणाम होंगे, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। रीवा जिले में एक युवक को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, पुलिस जांच में जुटी। और मारपीट कर फरार हो जाने वाले आरोपी को कमरजी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लिया हिरासत में, न्यायालय में पेश करते हुए पहुंचाया जेल। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।